मुल्तान की पिच स्पिनर्स के लिए बनी जन्नत पर बैट्समैनों के लिए बनी कब्रिस्तान। 5 दिन का टेस्ट 2.5 दिन में खत्म करके टाइम का न होने दिया नुकसान। साजिद कटप्पा का डर वेस्ट इंडीजियों के दिल में यूं बैठा जैसे वो फंस गए हों किसी शमशान। हमारे बैटर्स तो जल्दी आउट होके बुजुर्गों की परंपरा पे चल रहे थे, पर वेस्ट इंडीज बोले आज तो हम जीतेंगे हार का मैदान। 5 दिन का टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म करके मुंह पे मारा लोगों ने। तुम्हारी ऐसी की जब से फॉर्मूला मिला है ना आकिब जावेद का H2SO4 वाला, सारा दिन ही बदल गए हैं। गरीबों के भी दिन आ गए। गरीबों, हम गरीबों के दिन कैसे आ गए, हैरानगी है। जैसे लोग श्रीलंका से डरते हैं ना, श्रीलंका बाहर मुल्कों में जैसी भी नल्ली निखट्टी जैसी भी टीम, और उनके घर में जाने से हर कोई डरता है कि भाई बहुत जलील करेंगे, तीनी का नाच नचाते हैं वो हर किसी को। इसी तरह का डर धीरे धीरे पाकिस्तान का भी फैल रहा है सारी दुनिया के दिलों में कि भाई नहीं, इनके घर अब जाना है तो तैयारी करके जाना है, बहुत जालिम है। हमारा कटप्पा भाई तो उनके ख्वाबों में आने लग गया है, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन 5 विकेटें बंदा फिर उड़ा गया। उनको ना बॉल समझ आती है ना इसका स्टाइल समझ आता है। जब बॉलिंग पे आता है ऊपर से इसकी टिंट चमकती है, उसकी आंखों में लगती है, वो अलग से उनकी टेंशन, ऊपर से मूंछों को ताव दे के आता है, फिर आंखें निकालता है, वो डर। बेचारे जाएं तो जाएं किधर। इसने रिसेंटली कहा था कि मैं 5 विकेटें लेकर बाबर और रिजवान को भी ये वाली सेलिब्रेशन करवाना चाहता हूँ। पट पे हाथ मार के ये उंगली खड़ी, वही वाली सेलिब्रेशन बंदे ने करवा के छोड़ी। इसका मतलब ये भाई तो कुछ भी सोचेगा तो वो पूरा करेगा। मैं तो कहता हूँ कटप्पा भाई को चैंपियंस ट्रॉफी में भी शामिल कर लो भाई, इसका आना हर हाल में बनता है। PSL वालों ने सिलेक्ट नहीं किया, कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी में तो आ सकता है। तुम लोग कहते हैं ना कि चलो T20 के फॉर्मेट और होता है, ये अगला तो अपने 5-7 ओवर्स में ही अगले के 4-5 आउट कर देता है भाई। जो भी टीम आती है उसको टॉप ऑर्डर तो ये पहले रात को लिख के सोता है कि ये वाला मेरा, ओपनर भी 2 मेरे, 1 डाउन भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। दूसरे बॉलर इसकी मिन्नतें कर रहे होते हैं नुमान अली भाई कि यार खुदा का नाम ले, हमने भी दिहाड़ी लगानी है, हमें भी कुछ 1-आध विकेट लेने दे यार। ये जो पिचेस बनी है ना स्पिन विकेट, इसकी वजह से वो जो लोगों के दिल में होती है ना कि हमारी बैटिंग नहीं आती, उनकी शिकायतें कम से कम खत्म हो गई है। सबको वारी मिलेगी। जब से ये नुमान साजिद का जादू चला है तब से तो किसी को होश नहीं रहा। पहली इनिंग में नुमान ने 5 विकेटें ली थी, दूसरी इनिंग में कटप्पा भाई 5 विकेटें ले गए, और साथ अबरार अहमद ने बहुत अच्छा साथ दिया, 4 विकेटें वो ले गया। अब माना हम लोग तारीफ तो कर रहे हैं कि हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया, लेकिन हमारे बैट्समैनों ने जो जादू दिखाया वो भूल गए हो। फिर लोग कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान स्क्वाड क्यों नहीं अनाउंस कर रहा। अबे कौन सा स्क्वाड अनाउंस करे, बैट्समैन कौन से ले। जिस बैट्समैन पे थोड़ा सा एतबार आता है वो ऐसे लक्षण दिखाता है कि बंदा कहता है ये 11 की बजाय टीम होनी 2-3 बंदों की चाहिए, यही 2 स्पिनर्स के लिए, यही खेलने बस। हैरानगी है यार, मतलब तुम खुद सोचो, पाकिस्तान ने जो पहली इनिंग में 230 किया ना, वो रिजवान और सऊद शकील की वजह से किया, वो थोड़े बहुत रन्स कर गए, वरना कुछ भी नहीं होना था। हमारी पूरी टीम 50-60 पे निमट गई थी। फिर वेस्ट इंडीज वालों ने 137 बनाया पहली इनिंग में। फिर जब पाकिस्तानी दूसरी वे बैटिंग पे आए तो बड़ा अच्छा लग रहा था। शान बॉल 52 बना गया, हमारे 109 पे सिर्फ 2 के 3 खिलाड़ी आउट थे मेरे ख्याल से। आज तीसरे दिन में जैसे ही हमारे बैट्समैन आए, कुत्ते को वट्टा मार के आए, एक के बाद एक जा रहा है। ये लगी लाइनें 109 पे 3, फिर 157 पे सारे बुक हो गए। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि पाकिस्तानी हो और बुजुर्गों की परंपरा चालू न हो। ये तो फिर हमारी रग रग में बसा है ना बॉस। टारगेट सिर्फ 250 के लगभग था। जब वो लोग बैटिंग करने हैं, कटप्पा भाई ने उनके 4 खिलाड़ी बड़े जल्दी आउट किए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद उनकी एक पार्टनरशिप लग गई, वो थानजे भाई, वो 55 बना गया। उसके साथ आखिर पे उनकी 2 बॉलर्स ने पार्टनरशिप लगाई अच्छी खासी। ब्रेक थ्रू ही नहीं मिल रहा था, 100 के लगभग रन चाहिए थे। वहां एक दफा टेंशन बन गई थी कि बनी बनाई गेम हाथों से गई, जीता जिताया मैच गया। फिर बांग्लादेश मुझे याद आने लग गया, व्हाइट वॉश वो कर सकता है तो वेस्ट इंडीज भी कर सकते हैं। लेकिन फिर ऊपर वाले ने सुनी, अबरार अहमद ने बॉल कराई और जो सलमान आधा जी ने उछल के कैच पकड़ा, आईची स्लिप में मजा आ गया कसम से। आदा जी की सारी बैटिंग की गलतियां माफ हो गई दिल से। फिर अबरार ने बॉल कराई, फिर विकेट मिल गई, 2 लगातार विकेटें मिली, उसका भी सलमान आदा जी ने कैच पकड़ा। फिर आया कटप्पा जी, फिर वो विकेट लेके पंजा मार गया, फिर साइड पे निकला। तुम्हारी ऐसी की तरह अचानक मोमेंटम चेंज हुआ, पाकिस्तान बड़े आराम से जीत गया 127 रन से। हमारे बैट्समैनों को जिसने जलील किया ना, उनका बॉलर है जोमल वरीकन, लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो। ये दूसरी इनिंग में 7 विकेट ले गया। तू कौन है बे, बड़े बार रखे हुए तूने क्रिस गेल दे सालिया, टेम्बा बहुमा का दूर का कोई बिछड़ा हुआ सौतेला भाई, तू कहां से हमारे गले पड़ गया भाई। बहुत जालिम बॉलिंग की है इसने। जाते हुए यार एक पिक्चर बड़ी वायरल हो रही है, बड़ी प्यारी लगी है। ये देखो स्टेडियम बन रहे हैं, वो तैयार हो नहीं रहे, सबको अपनी टेंशन है, और ये भाई साहब स्टेडियम की सीढ़ियों पे बैठ के कान के साथ मोबाइल लगा के मुस्कुरा रहा है। अरे ग्राउंड में तो बनते ही रहते हैं, देश गया भाड़ में जी। तू ये बता कि तू हमारे से प्यार करती है कि नहीं, छमिया बता ना जी।